अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। जनाब आज हम सुबह सुबह माशाल्लाह से उठ गए थे। उठकर हमने नमाज़ पढ़ी, ज़रा थोड़ी दूर की मस्जिद में गए थे इस दफ़ा, ताकि जो वॉक शॉक है वो नमाज़ पढ़ते जाते हुए ही हो जाए और वापस आते आते हमारी वॉक हो जाए। मस्जिद से निकले तो हमने सोचा क्यों ना ज़रा एक पार्क का चक्कर लगा लिया जाए। पार्क में गए, थोड़ा सा मतलब बैठे पार्क के अंदर, थोड़ी सी वाइब्स ली पार्क की। आज का हमारे दिन का आगाज़ जो है माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हो गया। तो ये है कि आते के साथ ही हमने मिट्ठू को भी ज़रा थोड़ा सा बाहर निकाल लिया। हमने बोला कि थोड़ा सा ज़रा ये भी सुबह सुबह के टाइम पर थोड़े से अपने पर वगैरह खोल लें। अब ये है कि आज हम अपना सेकंड डे आज इंशाल्लाह ज़वजल हम मार्क कर सकते हैं। चले आज सेकंड डे मार्क करते हैं। चलो मिट्ठू मेरी तरफ से ना आज तुम डे मार्क कर दो। कैसे मार्क करते हैं? ऐसे। ओए 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 ओए। हाँ, अब तुम पक्की तरह से मार्क कर सकते हो। ज़बरदस्त यार। वैसे प्यार भी क्या चीज़ है ना। लाइक आई स्टिल रिमेंबर कि जब मिट्ठू को मैं नया नया लेकर आया था तो मिट्ठू ने मुझे एक दफ़ा बाइट कर लिया था। मोहब्बत नहीं थी तो इस तरह ये हाथ पर आके बैठ नहीं रहा था, बाइट कर रहा था। अब देखें माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं बाइट कर रहा माशाल्लाह से। अब तो हमें प्यार हो गया एक दूसरे से। लव यू जी, आई लव यू, ओ आई लव यू। देख रहे हैं, मोहब्बत ऐसी चीज़ होती है, अच्छे अच्छे को बदल के रख देती है। चलो आ जाओ तुम भी आज। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के फ़ौरन बाद हमारे सामने आ चुकी है जनाब बिरयानी है माशाल्लाह माशाल्लाह। इल्तिजा यार आप लोगों से, ये बिरयानी कोई छुड़वा दो यार, ये नहीं छूटती। अरे कोल्ड ड्रिंक भी ले, कोल्ड ड्रिंक भी ले, कोल्ड ले आना, कोल्ड ड्रिंक भी छुड़वा दो, नहीं छूट रही। बिरयानी ख़त्म होने वाली है और अभी तक जो है मेरे पास कोल्ड ड्रिंक नहीं है। लग रहा है कि बंदे ने मेरी बात को सीरियस ही ले लिया और कोल्ड ड्रिंक नहीं लेकर आया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, छूट जाएगी कोल्ड ड्रिंक। इसमें ऐसे ही छोड़नी पड़ेगी, खुद तो छोड़ी नहीं जा रही। यार ये पपीज़ देखो यार कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसे गिनने में भी नहीं आ रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बच्चे हैं। 3 6 7 8 9 गिनने में ये हैं कितने प्यारे प्यारे। देखो कलर देखो कितने प्यारे प्यारे। ये वाले लग रहे हैं, वो तो ऐसे जैसे गाय का बच्चा होता है। वहाँ पे वो इतने क्यूट क्यूट से पपीज़ हो रहे हैं। यहाँ पर ये इसे देखो। अरे अच्छा मजाक कर रहा हूँ। अरे बैठ जाओ। डर गया बेचारा। मुझे ना वो ब्राउन और वाइट और ब्लैक एंड वाइट जो थे ना पपीज़, वो मुझे बड़े प्यारे लगे, बिल्कुल यूनिक से लगे। वैसे एक बात है, मैंने कभी भी किसी डॉग के 5 से 6 बच्चों से ज़्यादा नहीं देखे। ये 9 बच्चे। मौसम जनाब अचानक से ही बेईमान सा हो गया। ये देखें थैलियाँ थूलियाँ जो हैं, अब ये बहुत ज़्यादा गंद मच जाएगा इस तरह की जब हवा चलती है। बारिश पता नहीं हो ना हो, लेकिन ये गंद मचना था वो मच गया। वो देखो सामने उसे एंजॉय कर रहा है भाई, फुल ठंडी ठंडी हवा लग रही है उसे। ओ हो एंजॉय हो रहा है। और इतना हसीन मौसम होने के बावजूद हमारा यहाँ पे काम हो रहा है। कोई बात नहीं, बाद में एंजॉय करें। खेल की फुहार पड़ना शुरू हो चुकी है माशाल्लाह से। बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है। सामने नमाज़ पढ़ी जा रही है, तो हम जाकर नमाज़ पढ़ें। अपनी नमाज़ अदा करने के बाद फिर इंशाल्लाह ज़वजल हम वापस काम पर खड़े होते हैं। अरे बच्चा कितना प्यारा है माशाल्लाह। जी साथ बाबा की चलें, साथ बाबा की गश्त का टाइम भी हो चुका है। साथ बाबा को हम ज़रा घुमा फिरा कर लाएँ, ताकि थोड़ी सी बारिश में भी ना साथ बाबा एंजॉय कर लें थोड़ा सा। चलो भाई साथ बाबा आप थोड़ी सी क्रिकेट देख लो। मोबाइल में तो सिर्फ 1% बैटरी है, तो साथ बाबा को क्रिकेट दिखाते हैं। क्रिकेट दिखाने के बाद हम साथ बाबा को घर ले जाते हैं, ठीक है? ज़बान क्यों निकालता है? ज़बान अंदर कर लो, अंदर करो। पता नहीं क्या मत कर, अंदर करो ज़बान, गंदू है। माइंड के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। माइंड को, इंसानी जहन को मंकी माइंड के नाम से मुखातिब किया जाता है, क्योंकि इंसान के जहन को किसी एक जगह पर बांध के रखना बड़ा मुश्किल होता है। आप छत पर चले जाएं, छत पर जाके आपको अपने जहन को ये समझाने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपने क्या करना है। वो खुद ही कभी इधर की टंकी गिनेगा, कभी वहाँ की सीढ़ियाँ गिनेगा, कभी रोड पे देखेगा, अगर फंसने तो वहाँ पे क्यों है, वहाँ क्यों नहीं है, वहाँ ट्रैफिक है, वहाँ क्यों नहीं है।
इस किस्म की चीज़ें माइंड को बताने की ज़रूरत नहीं कि तुमने ये सोचना है, दिमाग खुद ब खुद ये फैसले करता है कि मैंने ये सोचना है, ये सोचना है, ये सोचना है। अब इसी तरह मैं एक छोटी सी प्रैक्टिस से आपको बताता हूँ कि अब अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ बिरयानी के हवाले से, मैं आपको कह दूँ बिरयानी, और 2 मिनट के लिए मैं खामोश हो जाऊँ। अब बिरयानी के साथ आप उसके अंदर प्याज भी ऐड कर लेंगे, आप उसके अंदर सलाद भी ऐड कर लेंगे, आप उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक भी ऐड कर लेंगे, आप अब किसी ने किसी को खिला दिए, किसी ने किसी से खा लिए, किसी ने किसी के ऊपर डाल दिए, कुछ ना कुछ वो तरतीब बना लेगा। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करने है। इस 2 मिनट के वक्फे के अंदर आप खुद ही बहुत सारी चीज़ें इसके हवाले से सोचने लग जाएंगे। अब माइंड को कंट्रोल करना और माइंड को किसी एक जगह पर बांध के रखना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप माइंड को किसी एक जगह पर बांध के नहीं रखते तो वो बेकाबू है, वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, वो आपके किसी काम में नहीं आएगा। माइंड से ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव और माइंड से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कोई भी चीज़ नहीं है, इस चीज़ को सबसे पहले जान लें। अब माइंड को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आप माइंड को ट्यून करें। अब माइंड को ट्यून करने से क्या मुराद है? लाइक व्हेन आई वाज लर्निंग गिटार, जब मैं गिटार सीख रहा होता था तो मैं ले आया, मुझे पता नहीं था इसको ट्यून वगैरह करना होता है, क्या करना होता है। मैं गिटार बजा रहा हूँ, अब गिटार बजाते हुए पहले तो शुरू में सही साउंड था, उसके बाद फिर उसका साउंड ख़राब होने लग गया और मुझे लगा कि पता नहीं ना जाने ख़राब हो गया ये। बाद में जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, पता लगा अच्छा भाई ये टून होता है, इसकी टून्स होती हैं, इसकी वोकल्स को सेट करना पड़ता है। फिर मैंने उसकी टून्स वगैरह को जब सही किया तो वो गिटार बिल्कुल सही हो गया। इसी तरह से माइंड के साथ भी सेम होता है कि आप एक वक्त में बिल्कुल फ्रेश होते हैं, आप कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ वक्त के बाद वो ख़राब होने लग जाती है, वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती, तो उस वक्त उसे टून होने की ज़रूरत है। माइंड को टून करने के लिए ज़रूरी है कि उसे ऑटो सजेशंस मिलें। ऑटो सजेशन किस तरह दिए जाते हैं माइंड को? सबसे बेसिक और सबसे कारगर इसकी जो टेक्निक है वो ये है कि आप खुद कलामी की सूरत में आप इसे ऑटो सजेशन के एक प्रोसेस के अंदर डाल दें। अब हमारे पाक व हिंद के अंदर खुद कलामी को बड़ा गलत समझा जाता है। अब अगर मैं ये दावा कर रहा हूँ कि हमारे पाक व हिंद के अंदर हम खुद कलामी को गलत नज़रिए से देख रहे होते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि भाई मैं यहाँ पर आप सबसे शेयर करता चलूँ कि फिर इसका सही तरीका क्या है कि भाई हम खुद कलामी कैसे करें। दरहकीकत होता कुछ इस तरह से है कि जब हम खुद कलामी के प्रोसेस के अंदर होते हैं तो ये वो लम्हात होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ ऐसी बातों को डाल रहे होते हैं, ऐसे अल्फाज को डाल रहे होते हैं कि जब हमें मुश्किल हो या जब हमारे पर कोई परेशानी आए तो वो अल्फाज हमें काम आए। बेसिकली हम खुद को मोटिवेट करने के लिए खुद को पहले से मोटिवेशनल कुछ कोट्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे होते हैं, फीड कर रहे होते हैं खुद को। अब दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि हम अपने ज़मीर को कुछ अल्फाज दे रहे होते हैं कि जिससे हमारा ज़मीर हमें बाद में फिर वो नॉक कर सके, और भाई ये गलत कर रहे हो तुम ऐसे नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल तन्हाई में हम कहें कि यार ठगी नहीं मारनी है कभी किसी के साथ, ये बहुत गलत चीज़ होती है। अगर मेरे सामने कभी कोई इस तरह का मौका है कि कोई मुझे रिश्वत दे रहा है तो मैंने रिश्वत नहीं लेनी है, मैंने किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना। अब जब ऐसा कोई मौका आएगा रियल लाइफ के अंदर आपके सामने कि जब कोई आपको रिश्वत ऑफ़र कर रहा होगा या आपके सामने कोई ऐसा ऑप्शन होगा कि आप किसी को ठगी लगा सकें, तो उस टाइम पर जो है आपका ज़मीर आपको मलामत करेगा, कहेगा कि यार ये गलत कर रहे हो तुम्हें इस तरह से नहीं करना है, आपको खींचेगा, आपको बांध के। मतलब उस टाइम पर जब आपका माइंड प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट में सोच रहा है हाँ इससे मुझे फ़ायदा होगा, इससे मुझे नुकसान होगा, तो उस वक्त इस मंकी माइंड को जो है ये आपका ज़मीर जो आपने इसको पहले से जो कोटेशंस दी हुई थी, जो बातें दी हुई थी, उनकी बिना पर ये इसे रोक कर बांध कर एक जगह पर बिठा देगा कि भाई अब यहाँ से नहीं हिलना, कोई गलत हरकत नहीं, सूतमंद होकर काम करते रहो और यही कामयाबी की निशानी है। तो इस तरह करके वो आपको माइंड टून कर लेगा। अब हमारे साथ होता क्या, हम जब अकेले तन्हाई के अंदर होता है ना, अब तन्हाई के अंदर वो तो भाई हाँ मंकी माइंड, उसने तो आलतू फालतू चीज़ों को सोचना है, तो यार उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, फलाने ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब ये चीज़ें जो हैं ये बाद में आपको काम नहीं आएंगी। और दूर से देखने वाला शख्स जो है वो अच्छे खासे अच्छे मूड में गए, 2 मिनट में आपने रोना शुरू कर दिया, सामने वाला बंदा आपको वैसे कह रहा होगा कि यार ये तो पागल बंदा है, नफ्सियाती मरीज़ है ये। तो हकीकत में खुद कलामी क्या थी, आप उसे किस ज़ुमरे में ले रहे हैं, ये चीज़ सोचने की हामिल है। अब सेकंड चीज़ मैं आपसे यहाँ पर शेयर करता हूँ, चीज़ ये कि तस्बीहात और अस्कार की सूरत में भी हम अपने माइंड को ट्यून कर रहे होते हैं। हम ऑटो सजेशन के इस प्रोसेस को हम तस्बीहात की सूरत में भी रिपीट कर रहे होते हैं। अभी चीज़ किस तरह से काम कर रही होती है, हम पुकारते हैं अर्रहमान अर्रहमान अर्रहीम अर्रहीम। अब हमारे रहमान कहने से उसकी रहमानियत में कोई इजाफा नहीं हो जाना और हमारे रहमान ना कहने से उसकी रहमानियत में कोई कमी नहीं हो जानी, लेकिन हम अपने इन अज़कार के ज़रिए ख़ुद को यकीन दिला देते हैं कि वो रहमान है, वो रहम करने वाला है। जब ये अच्छा वक्त ना ठहर सका तो ये बुरा वक्त भी नहीं ठहरेगा, वो मेरे साथ खैर वाला मामला करेगा, वो मेरी नैया पार करा देगा।
अब ये वो चीज़ें हैं जो आपने तन्हाई के नमाज में खुद से कहनी होती हैं, खुद से करनी होती हैं, ताकि जब आपको उन अल्फाज की ज़रूरत हो, उन जुमलों की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर वो पहले से मौजूद हो। आपको किसी थर्ड बंदे को आकर बताने की ज़रूरत नहीं हो कि यार वो रहमान है, वो तुम्हारे साथ खैर का मामला करेगा, परेशान ना हो। आप खुद ही दिल से इत्मीनान रखते हैं कि यार वो रहमान है, वो रहम वाला मामला मेरे साथ कर देगा। आप बस अपने काम से काम रखें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे मंकी माइंड की बात की थी। अब हम इस मंकी माइंड का फ़ायदा उठाएंगे और इसे पता भी नहीं लगेगा। किस तरह कि जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि हम ऑटो सजेशन से किस तरह से काम ले रहे होते हैं और हमारा माइंड किस तरह से रिएक्ट कर रहा होता है। तो अब अपने माइंड को सोचने दें कि आपका माइंड आपको किस तरह से ऑटो सजेशन के इस प्रोसेस के अंदर ले जा सकता है और किस तरह से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप किसी अच्छे पॉजिटिव कमबैक के साथ आएँ तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ, और अगर आपको फ़ायदा होता है इसे आगे भी शेयर करें ताकि औरों को फ़ायदा हो सके। चलें जी, आज के इस टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। हम शाहजेब भाई के पास आए, ये हमारे लिए एक न्यू आइटम लेकर आना है। क्या आइटम है, दिखाना ज़रा। भाई सस्ते में 30 की चिप्स, 20 की रोटी और चिप्स रोल तैयार। पेट भर जाते हैं। वाह 50 रुपये भाई। में अच्छा है। अभी हम 150 रुपये का जाके जिंगर वाले खाएँ तो उससे बेहतर है कि 3 खा लो। ट्राई करते हैं। सही है, सही है। हेलो बुढ़ा, 50 में अच्छे, बहुत अच्छा। बेहतरीन ब्रो। देखो नई नई चीज़ें निकाल कर ला रहे हैं। रोड में फेंक दो, गेट खोलता हूँ मेरे को भी। 20 रुपए की मदीना लेकर बुढ़ा।